हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग कम्युनिटी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम किस तरीके से कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टॉक है आरबीएल बैंक का। इसका डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहला हमारा टारगेट जो होगा वो 241 का होगा। अगर ये वाला रेंज भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 251 का, और उससे जो नेक्स्ट होगा 256 का। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम आगे की तरफ देखना चाहें तो जा सकते हैं। अगर ये सेल साइड में अगर जाता है तो सबसे पहला टारगेट जो होगा 226 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारे पास 215 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग्स का। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाई है। इसका लो और इसका हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहला टारगेट होगा 143 का। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 145 तक का एक टारगेट हो सकता है। और उससे नेक्स्ट टारगेट जो होगा एक ये लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 151 का, 150 से 151 का। अगर ये सेल साइड की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट हमारा ये वाला है कि इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जो कि है 138 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है हमारे लिए, सपोर्ट लेवल जो है वो 131 का। और उससे जो नेक्स्ट है वो है 126 का। नेक्स्ट होगा हमारे पास आता है टाटा का, टाटा मोटर्स। इसके अंदर जो डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो सबसे पहले हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो है इस स्टॉक का, ये वाला इस दिन का हाई होगा, जो कि है 687 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ बाइंग की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 666 का। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एरिया है वो है 640 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास बजाज फिन सर्विसेज का। इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है। इसमें डे हाई डे लो हम मार्क कर लेते हैं। एक रेंज है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1625 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारे पास वो है 1665 का। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 1574 का। नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारे पास 1531 का। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का आता है। इसके अंदर डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। रेंज ये है हमारे पास, आज की रेंज आ गई। अगर कल इस रेंज में ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा ये 1596 का पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे पिछले प्रीवियस आप देख सकते हैं, एक ये यहाँ पे आया था, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकाला, ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी की, लेकिन ये वापस फेल होकर के, ब्रेकआउट फेल होकर के नीचे की तरफ आ गया। ये फिर यहाँ पे टेस्ट किया और फिर से यहाँ पे एक बार टेस्ट किया था और रिजेक्शन लेकर के कल ये नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग की थी। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो एक ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। नेक्स्ट जो होगा एक हमारे पास ये वाला एक एरिया हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, ये है 1665 का। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो ये भी हमारे पास एक जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1513 का। नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारे पास ये है 1450 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास सिटी यूनियन बैंक का। इसके अंदर भी एक डोजी इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ जाता है तो जो हमारा टारगेट होगा वो ऊपर की तरफ सबसे पहले हमारा ये 153 का होगा। 153 के बाद में जो हमारे पास एक टारगेट है नेक्स्ट 153 से 156 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया वो 166 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के अगर तौर पे देखते हैं हम, तो 181 भी 182 भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास जो है सबसे पहला जो एरिया है वो है ये वाला, एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट लेवल है 141 का। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि 135 का। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है हमारे पास इंडियन होटल्स का आता है। इंडियन होटल्स के अंदर हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकालता है तो हमारे पास एक सबसे पहले ये वाला एक एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, जो कि है 424 का।
नेक्स्ट जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो है 437 का। अगर ये नीचे की तरफ अगर निकलता है, पहली चीज़ तो ये देख सकते हैं आप, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है 402 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा हमारा वो होगा ये है 377 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर भी हम डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करते हैं इनसाइड कैंडल के, ये लो ये हाई। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला हमारा रेजिस्टेंस जो है वो है 1463 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 1519 का। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये 1406 का एक लेवल है सपोर्ट लेवल। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो एक ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि है 1359 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इंडिया सीमेंट का। इसके अंदर डे लो डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है 226 का। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 237 से 240 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया है। नेक्स्ट अगर उससे भी अगर अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक 260 का भी एक लेवल है जो कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास ये एक लेवल है 210 का। ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट अगर सपोर्ट लेवल की हम बात करें तो ये भी 197 भी एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास आईटीसी। आईटीसी के अंदर सबसे पहले हम डे लो डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 445 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 456 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। और उससे जो नेक्स्ट एरिया है लेवल है वो है 466 का। अगर ये नीचे की तरफ जाता है और सपोर्ट लेवल अगर नीचे की तरफ हम बनाए, पहला है हमारे पास 424 का। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास 410 का भी एक लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक के अंदर डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जाता है तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारा टारगेट आता है वो है फर्स्ट टारगेट 1535 का। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ बने रहेंगे। अगर नीचे की तरफ ये आता है तो हमारे पास एक ये लेवल है सपोर्ट लेवल जो कि है 1410 का। और जो नेक्स्ट लेवल है वो है 1354 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास स्टेट एसबीआई का। इसके अंदर डे हाई और डे लो मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है, सबसे पहले एक हमारे पास ये एक एरिया है, ये वाला एक लेवल है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है 574 का। नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है 583 का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहला सपोर्ट एरिया ये वाला ये है 552 का। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 540 से 41 तक का एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आदित्य बिरला फैशन का। इसके अंदर डे हाई डे लो, अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकालता है तो सबसे पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है लेवल है वो है 219 का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 225 का। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो एक ये जहाँ पे अभी मार्केट ने आज 213 पे क्लोज किया, उसके जस्ट नीचे 211 एक हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो 205 भी एक हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास बाइकॉन का। बाइकॉन का में जैसे कि ये वाला जो हमने कल ट्रेड किया था ये इस पे इसने यहाँ पे निकाल के ऊपर की तरफ गया था। मैं अगर 15 मिनट में इस वाले को स्विच करके दिखाऊं तो ये 15 मिनट पे ये देख सकते हैं फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है ऊपर की तरफ क्लोज तो की इसने। और ऊपर की तरफ जब हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और इसने एक बहुत अच्छा जो हमें टारगेट दिया था और हमने जो एग्ज़िट की थी वो अप्रोक्स इसी कैंडल पे हमने एग्ज़िट किया था इसके क्लोजिंग के आसपास। अगर मैं इसको 5 मिनट पे स्विच करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ पे मैंने जो है
किया था, मैंने किया था यहाँ पे, किया था इस पे, इस वाली कैंडल पे हमने एग्जिट की थी, जो कि था 237। नेक्स्ट स्टॉक हमारा, चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास मनापुरम फाइनेंस का। इसके अंदर डे लो और डे हाई, डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला हमारे पास टारगेट होगा 161 का, 161 162 का हमारे पास एक टारगेट होगा। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास 149 का है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे पास 142 का। इसके अंदर हमने जो डिस्कशन रह गया था, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनसाइड कैंडल बनाइए और कल जो हम है किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे पास पहला इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो एक एग्जैक्ट ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, जो कि है 239, जो कि एक कल का हाई के बराबर हमारा जो है एक हो सकता है यहाँ पे पहला। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो हमारा ये हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है वो सपोर्ट लेवल जो है वो 227 का हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ का भी एक 222 का भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। और नेक्स्ट ये वाली जो स्विंग है, इस स्विंग का भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो कि है इसका लो 217 का। नेक्स्ट होगा था हमारे पास SBI कार्ड का, हमने इसमें डिस्कशन कर लिया। SBI कार्ड आता है नेक्स्ट। SBI कार्ड के अंदर भी इसने जो है वो इनसाइड कैंडल बनाई है। इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, ये इसका डे लो और इसका डे हाई, अगर इसको निकालता है ऊपर की तरफ, कल मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा ये गैप होगा, गैप फिलिंग कर सकता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया लेकिन जा नहीं पाया, यहाँ पे क्लोज किया लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो एक ये एक एरिया है ऊपर की तरफ जो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको निकालता है तो हमारे पास 781 का एक टारगेट होगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट लेवल है वो 708 का है। नेक्स्ट होगा 694 का एक लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इंडिया बुल्स का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई, ये डे लो और ये डे हाई। अगर ऊपर की तरफ अगर निकालता है ये तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें तो हम ये देखो, ये ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट। अगर इसको निकालता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ से तो एक हमें ऊपर की तरफ सबसे पहला टारगेट ये हो सकता है हमारा 196। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 203 का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो एक ये ही 183 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो होगा हमारा टारगेट होगा 180 का। उससे नेक्स्ट टारगेट ये भी एक टारगेट हो सकता है हमारा 169 का। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।